नमस्कार दोस्तों, आज एक परिवार हमारे पास आया जो कि बहुत ही दिनों से परेशान है और उनकी हालत इतनी नाजुक है क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं और दो बार ऑपरेशन हो चुका है। 4 बार और फिर 2 बार का मतलब जो बताया 2 बार हमें बताया गया था, लेकिन 4 बार उनका हुआ है। और वो मुंबई रहते हैं अपने मतलब बच्चों के साथ, वहाँ थोड़ा काम करते थे। गरीबी हालत में यहाँ नहीं उनका गुजर बसारा हो रहा था। चले गए वहाँ और अपना घर छोड़ के जब गए तो उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। उस पर रह रहा है 1.5 महीने से और ये जब से आए हैं रोड ऊपर ही रह रहे हैं। अब इनकी ये प्रॉब्लम है कि थाने कोतवाली जाते हैं तो भेजते हैं साहब के पास। साहब के पास जब कप्तान साहब के पास आज ये लोग गए तो उन्होंने कहा पुलिस आपका साथ नहीं देगी। क्यों नहीं दे रही है या क्यों नहीं देगी ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आइए कुछ बातें इनसे पूछते हैं जो इनके साथ बीती और जो भी हुआ 1.5 महीनों के बीच में। हाँ बताइए, आपके साथ क्या हो रहा है? आपका घर? हमारा देवर ने ले लिया है। अच्छा। मेरी ननद रहती थी, जी, मेरी सास रहते थे। जब तक माँ बाप मौजूद थे जी, तब तक ये नहीं आया 15 साल तक। अच्छा। 15 साल बाद इसने हमारे घर में ननद को मारा, पीटा, उसका कपड़ा लत्ता जलाया, उसको मार कर भगा दिया। उसके बाद में हम लोग आए तो जब से हम लोग को ये रहने नहीं दे रहा घर में जी। और घर से मार रहा, भगा रहा, गाली गलौज कर रहा। 5 बार हम लोग कप्तान साहब के पास गए, अर्जी लिखाए और कप्तान साहब ने हमारा कोई सुनवाई नहीं की। बोलते यहाँ से कुछ आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप जाइए जिधर जाने का आपको। मामला ये चल रहा है कप्तान साहब के पास, ये लेके जाते हैं अपनी अर्जी की महोदय ये हमारे साथ ऐसे हो रही है, हमारे साथ मारपीट हो रही है, रात में भगा दिया जाता है, हमें हमारे घर में हिलने नहीं दिया जाता है। तो ये महोदय कप्तान साहब का ये आदेश है कि आपकी पुलिस कोई मदद नहीं करेगी, आप यहाँ जाइए। क्यों नहीं कर रहे हैं वो, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। आगे से इनका क्या दबाव है, वो क्या कर रहा है, पैसे के लिए कुछ कर रहा है या क्या करना चाह रहा है। तो आपके पास उस घर का कागजात है? जी हाँ, मेरे पास है कागज। जी, आपके पास पूरा रजिस्टर्ड है? हाँ, 2 घर था हम लोग का, तो वहाँ पे उसको गुरु सभा पे उनको दे दिया गया और गांव का घर हमको दिया गया। और फिर उसने 2 शादी किया हुआ है। पहली बीवी को आधा लिख दिया और दूसरी बीवी को उसने अपना आधा लिख दिया। और अगर हमारे घर में घुस गया मस्जिद के बहाने बनाने के बहाने घुस गया और अभी जाने के लिए वो कह नहीं रहा है और हमारे घर का कागज वगैरह बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। जब पुलिस आपके घर में कई बार गई, जो आप मतलब आप पुलिस का सहारा लिए कि यहाँ टांडा से थाना अलीगंज से आप सहारा लिए, कई बार पुलिस आपके पास गई? पुलिस हमारे पास 1-2 बार आई, लेकिन अभी पुलिस क्या बोलती है कि हमको वहाँ से ऑर्डर नहीं आता कप्तान साहब के यहाँ से। कप्तान साहब के यहाँ से हमको ऑर्डर आएगा तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो वहाँ से आया कि आप वहाँ मत जाइए। ये सारा खेल माननीय मुख्यमंत्री जी ये कप्तान साहब से हो रहा है। कप्तान साहब का डायरेक्ट कहना है कि आपका कोई काम नहीं होगा, पुलिस आपका साथ नहीं देगी। क्यों नहीं दे रही है ये अगर ये लोग पूछते हैं तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और ये दोनों बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र एक 65 साल है, इनकी 55 साल है और हार्ट पेशेंट है और दोनों, एक शुगर पेशेंट एक हार्ट पेशेंट, दोनों बीमार और मरीज रहते हैं। और दोनों लोग डॉक्टर के वहाँ बार बार जाते हैं, परेशान रहते हैं। और उसके बाद भी ये इतना मतलब इनके पास रजिस्ट्री कागज होने के बाद भी इनका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये लोग दौड़ रहे हैं। ये क्या आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की हैं? आप जहाँ गई हैं, एक बार कभी गई? नहीं गए वहाँ पर। तो वहाँ पे जाने की सोची हैं आप, जाएंगी? जी हाँ, जाने के लिए है हमको। तो कल कब जाएंगी? कल जाएंगे? हाँ, कल चलिए, चलते वहाँ पर, हो सकता हमारी सुनवाई वहाँ पे हो जाए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है दबंगों का खात्मा करेंगे। जो दबंगई से आपका घर कब्जा किए हैं वो भी दबंगों का बहुत ही अच्छे से इलाज करते हैं और जो भी आपके साथ दुरुपयोग हो रहा है और गलत व्यवहार से पेश आ रहे हैं उनका भी इलाज किया जाएगा। और ये आइए, आपके हस्बैंड जो ये आपका क्या नाम भैया? जी, फारूक भैया, ये बताइए मामला आपका इतने दिनों से चल रहा है, कुछ हल नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रशासन क्या मतलब आपको कुछ? प्रशासन कोई बात नहीं है, बार बार हमसे मौका मांगा, भैया 2-4 दिन का मौका दे तो खाली कर देंगे। फिर उसके बाद जब 2-4 दिन होता है फिर बोलता है अभी आप क्या चाह रहे हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से? अभी मैडम बोले जाने के लिए, तो आप वो क्या चाहते हैं? बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, हमारा हाथ मिल जाए जी, वो चला जाए अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। ये अपने हक के लिए परेशान हैं और ये कागजात भी लिए हैं, रजिस्ट्री बैनामा भी लिए हैं, फिर भी इनको इनका घर नहीं मिल रहा है। पर इनका घर नहीं मिल रहा है, अगला काबिज बन रहा है कब्जा की। हमारे दो घर था, तो एक घर हमारे अब्बा ने उसके नाम लिख दिया, हमारे भाई के नाम से, एक हमारे नाम से, जिसमें रजिस्ट्री बैनामा में सब पूरा लिखा हुआ है, पूरा पेपर के साथ। देखिए इनके पास पूरा सबूत है और पूरा इनके पिताजी ने, स्वर्गीय इनके पिताजी ने लिख दिया, उसके बाद भी इनको इनका घर नहीं मिल रहा है। अब इनकी गुहार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से है कि इनका फैसला वहीं करें और ये वहीं जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसका दो औरत है, वो एक औरत के नाम से पहले लिखा, दूसरे नाम से, ये जो दूसरी जमीन वो लिख दिया। खाने रहने की कहीं हम लोग को आप 1.5 महीने से कहाँ रह रहे हैं? हम लोग ये इधर चाचा उधर बाबा घर में, उनके घर में रह रहे हैं। और सोते कहाँ पर हैं? वही हमारे दोस्त का घर है, कभी चाचा घर में, कभी दोस्त के घर में। और अभी वो लोग क्या बोलते तुम जाओ अपने घर में जाओ। जब हम अपने घर में जाते तो हमको मारते पीटते भगाते गाली गलौज करते। उसको बोलते कि भैया तू जा अपने, तो बोलता जान चला से जाऊंगा मार चला जाऊंगा, थोड़ा टाइम चाहिए, बस टाइम चाहिए। कोई बेवकूफ़ बना रहा है, उसके बाद बोलता दीवानी कर दूंगा, ये करूंगा। इनको 1.5 महीने से दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। स्वयं इनके घर में खुद को इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। बस इनकी यही इच्छा है
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमें फैसला चाहिए, निष्पक्ष फैसला चाहिए कि जो इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इनके भाई जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बस ये काम खत्म हो जाए, इनको घर मिल जाए, इनसे और कोई लेना देना नहीं है, इनका ये कहना है।